लीजिए प्रस्तुत है डॉक्टर लक्ष्मण यादव की लिखी हुई डायरी, प्रोफेसर की डायरी, भाग 29। शीर्षक है बंद दरवाजे। जुलाई 2017 की घटना है। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में दूसरी कट ऑफ का अंतिम दिन था। हरियाणा के नुहू से एक बच्चा राजेश डरा हुआ सा सामने आया। उसका 1% नंबर कट ऑफ से कम निकला। उसने पूछा, गुरुजी अगली कट ऑफ में भी नहीं होगा? मैंने जैसे ही कहा कि शायद न हो पाए क्योंकि ओबीसी की सीटें लगभग फुल हो चुकी हैं, उसकी आंखें डबडबा आई क्योंकि मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि राजेश, किसी और कॉलेज में देखो, कहीं नहीं कहीं कहीं न कहीं तो हो ही जाएगा, परेशान न हो। वह कांपते हुए कुछ कहने लगा। मैं चुपचाप सुनने लगा। वह बोला, गुरुजी मैं अपने गांव इलाके का पहला लड़का हूं जो 12वीं पास करके पढ़ने आया हूँ। मेरे नंबर सबसे अच्छे हैं। देखा कि आपने यही फीस कम है जो कई लोगों से पैसे जुटा कर लाया हूँ। कई कॉलेज भाग दौड़ चुके हैं, मुझे एडमिशन नहीं मिला तो मेरे घर वाले टूट जाएंगे और कभी कोई अपने बच्चों को दिल्ली नहीं भेज पाएगा। लोग अपने बच्चों को पढ़ाना बंद कर देंगे। गुरुजी 1% से तो कम है, देख लीजिए। 1% से तो कम है, देख लीजिए। क्या कहूँगा सबको वापस जाकर? सब ने मिलाकर मुझे पढ़ाया है। आंसुओं को रोकते हुए तो वह अचानक कमरे के बाहर चला गया। मैं अवाक था कि कुछ नहीं कर सकता। कांपते हुए उसके लफ्ज़ बता रहे थे कि यह लड़का कितना इमोशन ड्रामा नहीं कर रहा, बल्कि उसके सपने के टूटने की आवाज़ में से आहट से पैदा निराश उसके सपने के टूटने की आहट से पैदा निराशा उसके आंसुओं में बह रही थी। जब भी आंसू आते वह कमरे के बाहर निकल जाता। मैंने पूछा, कोई साथ आया है? तो बोला, नहीं, अकेले आया हूँ। उसके कपड़ों की सिलवटें कोने मुड़े हुए, उसके दस्तावेज पैबंद लगा हुआ, उसका बैग कांपता हुआ, उसका पैर चीर कर कह रहा था कि लाख चाह कर भी उसके सपने नंबरों की मेरिट में हार गए। हमने ऐसा सिस्टम बनाया है कि उसकी लाख चट्टान तोड़ हिम्मत चंद नंबरों की भेंट चढ़ गए। 3 बज चुके थे। मैंने लौटने को हुआ तो देखा एडमिशन के मेले में वह कॉलेज के एक कोने में गुमसुम बैठा था। मैं पास गया और कहा, बच्चे तुम परेशान न हो, कहीं न कहीं तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। डीयू में सब मेरिट से होता है, सब कुछ नहीं कर सकते। बोला, कोई बात नहीं गुरुजी, अगली कट ऑफ तक देखूंगा, नहीं हुआ तो कुछ और सोचूंगा। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ, आगे भी पढ़ूंगा भी। पढ़ाई के अलावा कोई और रास्ता नहीं है मेरे पास। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर लक्ष्मण यादव की लिखी हुई प्रोफेसर की डायरी।